अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। यहाँ पर सुपरस्टार सिंगर 3 के एपिसोड में अवार्ड्स दिए जा रहे थे एंड ये कुछ सिमिलर मुझे लगा कंटेंट। आई थिंक सो इंडियन आइडल का था या तो फिर सुपरस्टार सिंगर 3 का ही था। मुझे वो एक्चुअल में प्रॉपर्ली याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर डांस के लिए उस वक्त भी पवनदीप को ही अवार्ड मिला था, क्योंकि पवनदीप का डांस इतना मशहूर है, तो इसलिए हमेशा उनको ही डांस रिलेटेड अवार्ड मिलता है। आई थिंक सो वो सुपरस्टार सिंगर 2 ही था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सुपरस्टार सिंगर 2 में पवनदीप को डांस रिलेटेड ही अवार्ड मिला था, और इस बार भी सुपरस्टार सिंगर 3 में प्रभु मेवा अवार्ड जो है उन्हें मिला है पवनदीप को, और खुद दिया है नन अदर देन अरुणिता कांजीलाल ने। चलिए बात करते हैं इस बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। यहाँ पर बैक टू बैक अवार्ड्स हो रहे थे एंड मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि पवनदीप को अवार्ड देने के लिए जो है अरुणिता को ही क्यों बुलाया गया स्टेज पर, और ये कैटेगरी उन्हें ही क्यों दी गई, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर नॉमिनीज़ में पवनदीप राजन थे, क्षितिज था। मैं तो सिर्फ क्षितिज और पवनदीप को देखा, और ये मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिप देखी है, मैंने यूट्यूब पे एपिसोड नहीं देखा है। तो वहाँ पर क्षितिज मुझे दिखे और पवनदीप मुझे दिखा, और मैं 100% श्योर थी कि ये प्रभु मेवा अवार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ पवनदीप को ही दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी पवनदीप को डांस रिलेटेड अवार्ड मिला था। यहाँ पर जिस तरीके से, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब अरुणिता बोल रही थी कि चलो नॉमिनीज़ हैं, एंड फिर बाद में वो सारी चीज़ें देख रही थी एंड मतलब डिस्प्ले पे जो भी वीडियोज़ आ रहे थे सबके मूवमेंट्स, और उनका भी मूवमेंट था जहाँ पर वो खुद पवनदीप के साथ डांस कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा एंड द अवार्ड गोज़ टू, और फिर बाद में उन्होंने जब पवनदीप का नाम लिया तो उनके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल थी कि हाँ चलो खुशी हो रही है। उनको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी जब भी पवनदीप का अवार्ड मिल रहा था। भाई कैसा भी अवार्ड हो, डांस रिलेटेड अवार्ड भी एक अवार्ड होता है, तो उनके चेहरे पे एक अलग खुशी नज़र आ रही थी जो मैंने देखी। तो फिर बाद में मैंने वो स्वीट मोमेंट लगा, एंड जब पवनदीप स्टेज पर आए तो अरुणिता ने उनको साश पहनाया प्रभु मेवा अवार्ड का, और फिर बाद में लास्ट में जो है पवनदीप ने उनको एक मून वॉक भी करके दिखाया, जो कि एज यूजुअल बहुत क्यूट थी। एक होता है एक प्रॉपर डांस करना, और एक होता है एक क्यूट वाला डांस करना। तो पवनदीप जो है बहुत क्यूट वाला डांस करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे डांस नहीं आता इसलिए मैं गिटार लेके खड़ा हो जाता हूँ, तो ये भी चीज़ उन्होंने कही है। तो बट इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब पवनदीप को ये अवार्ड मिल रहा था, जब अरुणिता ने विनर अनाउंस किया, तो अरुणिता के चेहरे पर एक खुशी थी, एक क्यूट सी एक स्माइल थी। आपने देखा होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक, वो कहता है ना कि जब अरुणिता स्माइल करती है फेक वाली तो उनके चेहरे पे नज़र आ जाती है, और जब वो एक्चुअल में रियलिटी में खुश होती है तब भी वो उनके चेहरे पे नज़र आती है। तो आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर जो है वो एकदम रियलिटी वाली स्माइल थी जब वो पवनदीप का नाम ले रही थी, और जब उनको सैश भी पहना रही थी, और जब वो नॉमिनेशंस भी अनाउंस कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी खुश थी ये टाइम पे जब वो स्टेज पर गई थी, और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें कही है, बयान की है। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली इनका हृदय मूवमेंट जो होता है ना, वो कहता है नेचुरल। ये नेचुरल था, भले ही ये स्क्रिप्टेड था कि पवनदीप को अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन जो फेस पे एक खुशी थी, स्माइल थी, वो तो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो मैंने देखा। और पवनदीप भी, उनको भी पता था कि हाँ भाई ये अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। तो वो चीज़ देखकर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छे वे में उन्होंने अवार्ड लिया, और उन्हें डांस भी करके दिखाया स्टेज पर, और नेहा कक्कड़ भी स्माइल कर रही थी क्योंकि उन्हें पता है कि पवनदीप ही होंगे जिनको ये अवार्ड मिलेगा। जैसे मैं, आपको कैसा लगा ये मूवमेंट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।